हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के फाइंड आउट करना है। वेयर सीक्वेंस एफ ऑफ के इज इक्वल टू -1/2 + k+1 प्लस 3 × 1/2 ऐसा दिया है। तो देखते हैं किस तरह हमें इसका सॉल्यूशन जो है या सीक्वेंस का जे ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में ये जो गिवन फंक्शन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो ये एफ ऑफ के हम किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं -1/2 है, वही हम -1/2 इंटू -1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो -1/2 है ये इस तरह लिख सकते हैं, और दूसरा जो है ये -1/2 क्या होने वाला है, के होने वाला है। प्लस यह क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/2 इंटू 3 क्या होने वाला है 3/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा के, फॉर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है। तो ये जो के की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ही ये फंक्शन है, अदरवाइज हमें क्या लेना पड़ेगा, ये जो सीक्वेंस की वैल्यू 0 लेने वाले हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस एफ ऑफ के है वो क्या है, कैजुअल सीक्वेंस है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू z⁻के। लेकिन यहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जनरली हमें कैजुअल सीक्वेंस का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यही जो समेशन है वो किस तरह होने वाला है, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के z⁻ क्या हो जाएगा -के हो जाएगा। लेकिन के इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में एफ ऑफ के की वैल्यू ये है। तो हम यहाँ समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के की वैल्यू यहाँ कौन सी लिखने वाले हैं, -1/2 इंटू -1/2 के प्लस 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 के हो जाएगा, और ये z⁻ के आपके सामने ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस के लिए पहले हम z⁻ के का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ करना पड़ेगा, और प्लस के लिए ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यही जो पार्ट है हम किस तरह लिख सकते हैं, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/2, यह जनरली -1/2 है तो यह हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। फिर ये -1/2 के और ये z⁻के प्लस फिर यहाँ समेशन लेते हैं, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये जो 3/2 है इंटू 1/2 के इंटू z⁻ क्या हो जाएगा -के हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये लिखना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो -1/2 है और यहाँ 3/2 है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ -1/2 बाहर ले रहे हैं समेशन के, समेशन क्या हो जाएगा यहाँ 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों पार्ट को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 1/2 के एज इट इज़ लेने वाले हैं, लेकिन ये जो z⁻ के है वही हम 1/z⁻ के ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यह 3/2 कांस्टेंट है वो हम बाहर ले रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में ये 1/2 के, और फिर ये जो z⁻ के है 1/z⁻ के ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें एक बात ज़रूर दिमाग में रखना है, ये जब के का वेरिएशन पॉजिटिव टू पॉजिटिव है तो यहाँ जो पावर है पॉजिटिव रखने की कोशिश करना है। तो यहाँ दोनों में भी 0 टू इन्फिनिटी है तो पावर पॉजिटिव रखना है
इस तरह हमें ये सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा। तो ये -1/2 अब यहाँ समेशन के अंदर ये तो k = 0 टू इन्फिनिटी हो गया। ये -1/2 का पावर k है और यहाँ z का पावर k है, तो ये दोनों हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2z हो जाएगा और इसकी पावर क्या होने वाली है, k होने वाली है, प्लस यहाँ ये जो 3/2 है और ये समेशन k = क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यही फिर क्या लिखने वाले हैं 1/2z ब्रैकेट रेज टू k हो जाएगा। इसी तरह हमें ये सिंप्लीफाई करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसका। तो यहाँ हमें इसके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले अच्छी तरह दिमाग में रखना है। तो आपके सामने फिर फार्मूला दे रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है के का, वो के का वेरिएशन कहाँ से कहाँ जा रहा है आप यहाँ देख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ भी के का वेरिएशन 0 टू इन्फिनिटी। तो k = 0 टू इन्फिनिटी z⁻k का सम जो है वो 1/1 - z फॉर mod z<1। ये आइडिया हमें यहाँ यूज करनी है। तो यहाँ जो z के जगह -1/2z है, तो इसका यूज करने के बाद ये क्या होने वाला है इनटू 1/1 माइनस, लेकिन ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, क्या हो जाएगा 1/2z होने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 और फिर इसके लिए क्या कौन सा सीरीज का सम की आइडिया यूज़ करने वाले हैं यही। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/1 माइनस, लेकिन z की जगह क्या है 1/2z है। लेकिन इसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो mod z<1 जैसा लिखना है। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये जो मॉड्यूलस ऑफ -1/2z<1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1/2z<1 यह हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। तो इट इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर तो 1 है ही, यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 2z + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2z प्लस यहाँ 3/2 तो है ही। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर में 1, यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये 2z - 1 अपॉन क्या होने वाला है 2z होने वाला है। लेकिन अब ये जो मॉड्यूलस लेंगे तो ये निगेटिव का मॉड्यूलस प्लस होता है, लेकिन ये हर एक टर्म को जब हम मॉड्यूलस का आइडिया यूज़ करेंगे तो यही जो पार्ट है हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z<1 और यहाँ कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z<1। तो एक दोनों जो पार्ट है दोनों पार्ट सेम ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। तो यहाँ इसका आगे वाला सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2z न्यूमरेटर में जाने वाला है, तो इट इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ इंटू क्या हो जाएगा 2z/2z + 1 प्लस 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 2z/2z - 1 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ दोनों की जगह एक ही लिखने वाले हैं, लेकिन जब ये mod z राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 1/2 लेस देन mod z हो जाएगा। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो न्यूमरेटर का 2 है और ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी क्या होने वाला है कैंसिल होने वाला है। तो ये सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं -z/2z + 1 प्लस 3 इंटू z/2z - 1। यहाँ आप देख सकते हैं 1/2 लेस देन mod z है, वही हम mod z ग्रेटर देन
1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसमें हम ये पॉजिटिव वैल्यू 3z अपॉन 2z-1 पहले लिखने वाले हैं, माइनस z अपॉन 2z+1 व्हेन मॉड z ग्रेटर देन 1/2। इसी तरह ये सीक्वेंस एफ ऑफ के है